श्री गंगा मैया की, भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुज, कृतार्थोऽहं 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 न संशय। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्वक्रान्तचेतस, ज्ञानप्रभप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गाइए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वल्लभ नारायण 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 वल्लभ नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्री हरि नारायण 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 श्री हरि गंगा नारायण 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 मेरे नारायण 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 मेरे नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्री भगवान की सहज करुणा से हम आप इस पावन भूमि पर बैठकर मां गंगा की गोद में तो जीवन का सबसे उत्कृष्ट लाभ ले रहे हैं, सत्संग लाभ। ये सुख, ये लाभ भारत भूमि पर ही होता है। ये लाभ कहने दीजिए ऋषिकेश में अधिक सुलभ हो जाता है। वो दोहा सबको याद है रामचरितमानस का, और तुलसीदास जी तो शब्द शिल्पी हैं। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जोड़कर एक नवीन मूर्ति का निर्माण कर देते हैं। जो राक्षसी है लंकनी, उसके मुख से निकलवा दिया ये दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। जो सत्संग में बैठकर निज आत्मा का चिन्मय सुख प्राप्त होता है, वो भाई ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक ये सुख नहीं मिल सकता। स्वर्ग इत्यादि लोकों में विकारों का सुख मिलता है, लेकिन इंद्र महाराज को भी सुख चाहिए तो उसके लिए साज मिले होने चाहिए, बढ़िया साजिंदे बैठे होने चाहिए, बढ़िया अप्सराएं गाएं, कुछ नाचें, तब उन्हें सुख मिले। और इसमें से एक भी घट गया तो उनका सुख बाधित हो गया। लेकिन भाई सत्संग आत्म सुख के द्वार खोल देता है। उस आत्मानंद की प्राप्ति के लिए, उस चिन्मय सुख के लिए न जाना है,
ना कोई प्रयास करना है। वो तो दिले तस्वीर है यारो, गर्दन झुकाई मुलाकात कर ली। भीतर है, न परे है न पराया है, न दूर है न दुर्लभम। एक बार एक संत से एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज जी हमारा मन भगवान में नहीं लगता। सूक्ष्म बात है, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, भगवान में कैसे लगे? महाराज जी बोले, बेटा ये खोज भगवान को छोड़कर मन कहां लगता है, कहां लगता है? उत्तर अगर मूल में जानेंगे तो पता चलेगा, भगवान को छोड़कर मन कहीं लगा ही नहीं है आज तक, और लग सकता नहीं। बस खोज नहीं पाते, इसलिए प्रयास नहीं कर पाते, इसलिए भगवान तक लग नहीं पाते। यद्यपि बात यह है, हम सदा भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे और सदा भगवान में ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर के लिए एक चौपाई लिखते हैं, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान रघुनाथ जी जब शबरी पर कृपा करके नवदा भक्ति दिए हैं, तब शबरी से कह रहे हैं, शबरी मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यहां शंकर सहज स्वरूप संवारा, कहने का भाव भाई, हम यदि सहज स्थिति में हैं तो भगवान में ही हैं। भगवान शबरी से कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का जो फल है वो बहुत अलग है, अनूठा सा है। तो शबरी ने कहा क्या है? कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले। और भाई हम सब का सहज स्वरूप भगवान के अलावा कुछ है नहीं। हम भगवान के थे, हैं, रहेंगे और भगवान में ही रहते हैं। मन जब दौड़ा है तब तब भगवान में ही दौड़ा है, भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया। बस भान नहीं होता, बोध नहीं हो पाता। अब देखिए, मैं कई बार कहता हूं, दुनिया के 90% प्रश्नों का एक ही उत्तर है, अभ्यास। अभ्यास की कमी है, इसलिए भान नहीं होता। मेरा और आपकी, शायद आपकी ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझमें अभ्यास की कमी है, इसलिए बोध नहीं हो पाता। नहीं तो हम रहते तो सदा भगवान में ही हैं। अच्छा, हम सब यहां पर बैठे हैं, अब आप बताइए, यहां पर बैठे हैं तो सुख है या दुख है? है जी, सुख है, दुख तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दुख है क्या? नहीं है। सुख है क्या? सुख है, थोड़ा थोड़ा। भगवान को ऐसे निष्कपट लोग बड़े प्रिय होते हैं। ये तो भगवान की गोद में खेलते हैं। हाँ, हम लोग बाहर से देखते हैं ना ऐसे। देखिए, हमें भगवान प्रिय लगे, ये तो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रश्न तो यह है, भगवान को कौन प्रिय लगता है? भगवान किसको प्रिय मानते हैं? अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयकर्ण, निर्मल मन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम
भगवान में ही है और ये तो भगवान की गोद में खेलते हैं। तो जी बात चल रही है, यहाँ सुख है या दुख है? हाँ, हम प्रायः ये बोल देते हैं यहाँ सुख है, लेकिन आप ईमानदारी से विचारेंगे तो यहाँ सुख भी नहीं है, दुख तो है ही नहीं, सुख भी नहीं है। थोड़ा सा विचार करिए, यहां हम सहज हैं, यहां सहज की स्थिति है इस समय। आपकी तो होगी ही, हम सहज हैं। विचार करिए, शांति में जहां भी थोड़े शांत होते हैं ना, हम अपने सहज स्थिति में ही होते हैं, और इस सहज स्थिति में ना सुख होता है ना दुख होता है। हम सहज में होते हैं, सहज अर्थात भगवान में ही होते हैं। ये तो सुख दुख वाला एक फ्रिक्चुएशन है जो कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है, लेकिन जो बीच में रहता है वही रहता है, सहज अपने न दुख, बस आनंद आनंद। तो मैं बात ये इसलिए कह रहा था, नरसिंह मेहता जी इसी चिन्ह में सुख में रहते हैं, सदा इस आनंद में रहते हैं। और भाई अभ्यास होगा इसका, थोड़ा भी विचार से अभ्यास करेंगे तो हम भी रह पाएंगे। तो बड़ा सुंदर साधन है अपने में रहने का, भीतर रहने का। तो नरसिंह मेहता जी इसी आनंद में रहते हैं, इसलिए सदा भगवान में ही रहते हैं। तो कल हम श्रवण कर रहे थे, नरसिंह मेहता जी पहुंचे हैं अंजार नगर, और अंजार नगर पहुंचकर कुंवरी बाई से मिले हैं। ठाकुर जी तो करुणा कर ही रहे थे, और जहां कथा को प्रणाम किया था, कुंवरी बाई आई हैं और पिताजी से बोली हैं, पिताजी इससे तो आप नहीं आते तो अच्छा होता, मैंने तो ये लिखकर भेजा था 1.25 रुपया और एक साड़ी हो तो ही आ जाना, पर क्या ये भी नहीं हो पाया। तब नरसिंह मेहता जी ने कहा, बेटी भात तो भाई भरता है, और तेरा भाई तो गिरधारी है, मैं भाई थोड़ी हूं, मैं तो पिता हूं, तू चिंता मत कर बेटी, तेरा भाई आएगा, वही तेरा भात भरेगा। और भाई नरसिंह मेहता से कुंवरी बाई ने कहा था, पिताजी कल भात है, कल ब्याह होगा, अगर भाई नहीं आए तो मैं सरोवर में डूबकर अपना प्राणांत कर लूंगा, मैं फिर विवाह में नहीं जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बेटी तू चिंता मत कर, वो आएंगे, वो आएंगे। तभी भैया कुंवरी बाई अपने घर को जाती है, और इधर नरसिंह मेहता प्रभु से कहते हैं, नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, ठाकुर जी जल्दी आना, अब देर नहीं लगाना। और भैया रात्रि हुई है और सब सो गए थे। नरसिंह भजन गाते गाते इन 16 साधुओं के साथ कीर्तन करते करते विश्राम को चले गए थे, लेकिन आज 2 को नींद नहीं है, एक तो कुंवरी बाई है और एक श्री ठाकुर जी। इन 2 को आज चैन नहीं है, नींद नहीं है। क्यों नहीं है?
कि कुंवरी तो ये सोचती है, कुंवरी को इस बात की है कल क्या होगा, कल या तो ठाकुर जी को आना होगा या इस कुंवरी के प्राणों का अंत होगा। इन दो में से एक ही होगा कल, या तो ठाकुर जी आए नहीं तो ये कुंवरी को अपने पास बुला ले। ये विचार कर रही हैं। कल तो सासू मां बहुत गाली देगी, पिता को बहुत सुनाएंगी, फिर पिताजी का अपमान होगा, फिर उन्हें भिखारी बोला जाएगा। ये मैं अब नहीं सहूंगी, बहुत सहा है। जब से ब्याह करके ससुराल में आई हूं तब से सहा है, अब ना सहूंगी। और पिता का अपमान मेरी दृष्टि के आगे हो, उससे पहले अगर भात तक मेरे भैया प्रभु गिरधारी नहीं आए तो वहीं प्राणांत करूंगी। ये जीवन नहीं रहेगा। और भैया पूरी रात रोते रोते बीती थी, कल क्या होगा इस चिंता में बीती है। और इधर द्वारिका में श्री ठाकुर जी को चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? कि कहीं भात भरने जाना है, कल मेरी ओर से कोई कमी ना रह जाए। ये रुक्मणी, हम जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ करेंगे, लेकिन कल मायरा देना है। देखो व्यवस्था बनाओ, परिकर को बुलाओ, ये करना है, ये करना है, ये भी देना, वो भी देना है। और ठाकुर जी ये विचार करते हैं, नरसी के हाथ में जो सूची है एक बार वो ले आऊं, एक बार ले आऊं, क्योंकि सब कुछ देना है। इधर भगवान तैयारी कर रहे हैं, इधर कुंवरी चिंता कर रही है। और भैया प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ है, और अंजार के लिए सच में सूर्य उदय था, क्योंकि ऐसा सूर्य उदय था जिसमें श्री कृष्ण चंद्र आने वाले हैं। सूर्य और चंद्र का मिलन होने वाला है। सूर्य उदय हुआ है और भैया दोपहर में भात की रस्म होनी। सुबह जल्दी स्नान कर रही है कुंवरी और बस ये कह रही है, प्रभु ये लाज बचाना, मेरी लाज ब्रजराज के हाथ में है। हे ठाकुर लाज बचाना। अब भगवान बार बार कह रहे हैं मुझे तो आना ही, कुंवरी इतना क्यों कहती है, मैं आऊंगा। लेकिन भाई कुंवरी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ये नानी बाई ठाकुर जी के आगे जाकर बोलती है, देखो ठाकुर जी मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया, जब बुलाया मेरे पिता ने बुलाया है, और आप आ जाते हो उनके तानपुरे पर, उनकी खड़ताल पर, उनके केदार पर आ जाते हो। लेकिन हे ठाकुर जी, मैंने सुना है आपको भक्त बहुत प्यारे हैं। इतना प्यारा अपना बैकुंठ नहीं है, इतनी प्यारी अपनी लक्ष्मी नहीं है जितने भक्त प्यारे हैं। और हे ठाकुर जी, आज इस कुंवरी की लाज बचाने आपको आना पड़ेगा। आपको अपने नरसी की सौगंध है, आपको आना होगा। कुंवरी बाई ने नरसी मेहता जी की सौगंध दी है। तभी सुबह से द्वार पर खड़ी है। देखो भाई, सब लोग पूछते हैं, सास बोलती है क्या हो गया, सुबह से द्वार पर क्यों खड़ी है? उस भिखमंगे का इंतजार करती है क्या? वो जो तेरा बाप पड़ा है 2 दिन से यहां रोटी खाता है। तभी कुंवरी बाई कहती है, माता जी मेरे पिताजी तो हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है मेरे भैया आने वाले भात लेकर, मेरे भैया आने वाले हैं। कौन भाई? वो जो मर गया। माता जी मेरे भाई श्यामल दास भी थे, लेकिन मेरे भाई श्यामल भी हैं। श्यामल के दास तो भाई थे, पर श्यामल शाह भी तो मेरे भाई हैं, द्वारिका नाथ भी तो मेरे भाई हैं। जिन्होंने मेरा गौना किया था वो आने वाले हैं, वो आएंगे।
और भाई भक्त के जीवन का विश्वास उसके जीवन की संपदा है, अटूट संपदा, अटूट। बार बार चौखट पर खड़ी है, कभी कोई कुछ बोल जाता है, कभी कोई कुछ बोल जाता है, लेकिन कुंवरी बाई ज्यादा सुनती नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस। नजरअंदाज करना बहुत सुंदर होता है, बहुत लाभदायक होता है, आनंददायक होता है। कुंवरी बाई अभी तक चौखट पर खड़ी थी, कोई नहीं आया। अब चौखट से आगे गई हैं और आगे जाकर गली के कोने पर खड़ी होकर देख रही हैं, कोई आता होगा, कोई रथ आता होगा। वो तो द्वारिका से आएंगे तो रथ पर आएंगे, कभी तो रथ आएगा, लेकिन भाई कोई रथ नहीं दिखा। और आगे बढ़ी तो पूरे अंजार नगर को पार कर दिया, लेकिन कोई नहीं दिखा। हर गली पर देखती हैं पर कहीं दर्शन नहीं। और आगे गई हैं और आगे जाकर जहां अंजार की सीमा खत्म हो रही थी वहां एक सरोवर था और उस सरोवर के निकट खड़ी हो गई हैं। उस सरोवर के निकट खड़ी होकर जिस दिशा में द्वारिका है उस दिशा की ओर देखे जा रही हैं। मेरे भैया आते होंगे, मेरे भाई आते होंगे। और तभी प्रभु से कहती हैं, प्रभु अगर आप नहीं आए दोपहर होने तक इसी सरोवर में डूबकर प्राण दे दूंगी, लेकिन अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और प्रभु से बार बार कह रही है, प्रभु अब देर ना करो, सूर्य चढ़ रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी पधारो। कुंवरी बाई ठाकुर जी को बुला रही है। कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, 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 हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, ओ नंद नंदना, हमारे अंगना, ओ नंद नंदना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना। आना तो तुम्हें है एक दिन, आना तो तुम्हें है एक दिन, तो आज ही क्यों ना जाओ, तो आज ही क्यों ना जाओ, इस सूने नीरस जीवन में, इस सूने नीरस जीवन में, तुम प्रेम सुधा बरसा जाओ, तुम प्रेम सुधा बरसा जाओ, मैं रम जाऊं सगरी तुम में, मैं रम जाऊं सगरी तुम में, तुम सगरे मुझ में समा जाओ, तुम सगरे मुझ में समा जाओ, क्या भेद है मुझ में और तुझ में, क्या भेद
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, 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 हमारे अंगना ओ नंद नंदना, हमारे अंगना ओ नंद नंदना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना ओ हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया 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 हमारे अंगना। तिरछे तन से तिरछे मन में, तिरछे तन से तिरछे मन में, तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी, तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी। देखिए भगवान में और हम में एक सामान्यता है, वो तन के तिरछे हैं और हम मन के तिरछे हैं, वो रंग के काले हैं और हम मन के काले हैं। इसलिए तिरछे तन से तिरछे मन में, तिरछे तन से तिरछे मन में, तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी, तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी। यदि सत्य स्नेह हमारा प्रभु, यदि सत्य स्नेह हमारा प्रभु, दर्शन तो दिखाओ कभी ना कभी, दर्शन तो दिखाओ कभी ना कभी। हम द्वार तुम्हारे आन पड़े, हम द्वार तुम्हारे आन पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। भव सिंधु, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे
बाई सरोवर के तीर खड़े होकर बार बार पुकारती है, ठाकुर कब आओगे, कब आओगे। और भाई मध्याह्न होने को है, समय बीता, मध्याह्न हो गया, लेकिन ठाकुर जी का आता पता नहीं, कोई पता नहीं। बार बार पूरे रास्ते को ताक रही है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे आती है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन भाई ठाकुर जी नहीं दिखे, नहीं दिखे। बिल्कुल सूर्य मध्य पर चढ़े हैं और यहीं पर कुंवरी बाई ने विचार किया, अब ठाकुर जी नहीं आएंगे और अब हे प्रभु, हे पिताजी, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब ये जीवन नहीं बच सकता, मैंने प्रण लिया। और कुंवरी बाई तभी सरोवर में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से भैया घोड़ों के रथ की आवाज आ रही है, घोड़े भागते आ रहे हैं, किसी रथ की आवाज है। और जो रथ आगे बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, कुंवरी ने कहा ये आवाज कहां की, जो द्वारिका की दिशा की ओर देखा, वहीं एक रथ पर सेठ और सेठानी बैठे, श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, सेठ और सेठानी का वेश धारण करके आए हैं। सेठ और सेठानी बनकर आए और पीछे अनेक गाड़ियां हैं, कोई बैलगाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी, अनेक गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। और कुंवरी बाई ने जो देखा कोई आ रहा है, ये तो भूल गई ठाकुर जी होंगे, ये कह रही है ये कौन है, ये ऐसे कौन से मेहमान है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, ये कौन है। तभी भैया ठाकुर जी निकट आ गए। कुंवरी ने ना प्रणाम किया, ना कोई बात करी, और ना ठाकुर जी ने कुछ कहा, प्रणाम नहीं कहा, सीधे पूछा क्या। कुंवरी बाई खड़ी थी तो ठाकुर जी जो सेठ बने हैं वो पूछ रहे हैं, बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे, 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 बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे। अब कुंवरी बोली है, सुनाओ भाई आप कहाँ से पधारे, 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 कहाँ के हो वासी और कहाँ मुकाम है, 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 कहा तेरो नाम कहा नरसी से काम 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 है। बिनु पर छाई लगे प्राणों से प्यारे, बिनु पर छाई लगे प्राणों से प्यारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे। अब भगवान बोले, भाई वृंदावन वासी और द्वारिका मुकाम है, वृंदावन वासी हम द्वारिका मुकाम है, हम वृंदावन वासी और द्वारिका मुकाम है, वृंदावन वासी और द्वारिका मुकाम है। सावल है नाम हम नरसी के गुलाम है, सावल है नाम हम नरसी के गुलाम है, सावर है नाम हम नरसी के गुलाम है, सावल है नाम हम नरसी के गुलाम है। हित कुंवरी बाई
लेके भात पधारे कुंवरी बाई लेके भात पधारे। बता दो बाई कहाँ नरसिंह हमारे, बता दो बाई। अब कुंवरी बाई बोली, कुंवरी बाई ने जब ये विचार किया कि नरसी के गुलाम हैं, तभी समझ गई भाई ये कोई और नहीं, ये मेरे द्वारिकानाथ भाई आ गए, मेरे परमात्मा मेरे भैया द्वारिकानाथ आ गए। तभी कहते हैं सांवल मेरो नाम है, हम नरसी के गुलाम हैं और वृंदावन के वासी और श्री द्वारिका मुकाम है। ये वृंदावन वासी आ गए। तभी कुंवरी बोली है भैया भैया मेरो मोहन लगाई बड़ी देर है, भैया मेरे मोहन लगाई बड़ी देर है, भैया मेरे मोहन लगाई बड़ी देर है, भैया मेरे मोहन लगाई बड़ी देर है। और जो ना आते तो पाती बड़ी फेर है, और जो ना आते तो पाती बड़ी फेर है। मैंने सौगंध खाई अब जीव ने हारे, मैंने सौगंध खाई अब जीवन से हारे। कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे, कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे, कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे, कन्हाई भाई बड़ी देर से पधारे। अब भगवान बोले बहना तू कौन अपना परिचय बताय दे, बहना तू कौन अपना परिचय बताय दे। कौन कह रहे हैं? जो भैया घट घट में रहते हैं। अब सबके घट में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा आज कुंवरी बाई से पूछ रहे हैं बहना तू कौन अपना परिचय बताय दे, बहना तू कौन अपना परिचय बताय दे। पता बतलाय दे नरसी से मिलाय दे, पता बतलाय दे नरसी से मिलाय दे, पता बतलाय दे नरसी से मिलाय दे, पता बतलाय दे नरसी से मिलाए। बड़ी शीघ्रताई हृदय हलचल हमारे, बड़ी शीघ्रताई हृदय हलचल हमारे। बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे। तभी कुंवरी बाई कहती है, यह बहन को मारवाड़ी भाषा में बाई बोलते, तो बताओ बाई कहाँ नरसिंह हमारे। नानी के आगे ननिहाल की बात कर रहा हूं। अब कुंवरी बाई बोली है मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी, मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी, मैं ही अभागिन हूँ बहना तुम्हारी, मैं भी अभागिन हूँ बहना तुम्हारी। नरसी की हूँ बेटी कर्मों की मारी, नरसी की हूँ बेटी कर्मों के हमारे। बहु शरणाई परु चरण तुम्हारे, लेहु शरणाई परु चरण तुम्हारे। कन्हाई भाई कृपा करके पधारे, कन्हाई भाई कृपा करके पधारे, कन्हाई भाई कृपा करके पधारे, कन्हाई भाई कृपा करके पधारे। मोहन ने बहना को लियो उठायो, मोहन ने बहना
के हृदय से लगाए, भुजा बढ़ाए के हृदय से लगाए, भैया और बहना को लख के मिलाए, भैया और बहना को लख के। कभी ठाकुर जी इशारा करते रुक्मणी जी को, बहना तेरी भौजाई सब काज संवार, तेरी भौजाई सब काज सवारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे, बताओ भाई कहाँ नरसिंह हमारे। तभी भैया श्री भगवान ने सब बता दिया, ये तुम्हारी भौजाई भगवती रुक्मणी, इन्होंने सब काम बनाए, सारी व्यवस्था करके आई है। कुंवरी चिंता मत करना, मैं तेरा बात भरूंगा, पर ये तो बता मेरा नरसिंह कहाँ है, वो है कहाँ? तब बताया है वो अलग उधर विराजमान है। पर भैया अब तुम शीघ्र घर चलो, पिताजी भी घर पहुंच रहे हो। तभी भैया ठाकुर जी रथ पर बैठे थे और कुंवरी बाई से कहा, बहन अब रथ पर बैठ। तब कुंवरी ने कहा, नहीं भैया ही मेरी ससुराल है, मैं कैसे बैठ सकती हूं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तेरे ससुर के रथ पर नहीं बैठा रहा, मैं अपने रथ पर बैठा रहा हूं, बैठ। और भाई जिस रथ पर श्री भगवान ने कभी अर्जुन को बैठाया था और महाभारत के इस महायुद्ध के मध्य में 18 दिनों के इस महाभारत में 18 अध्यायों से श्रीमद् गीता का शंखनाद किया था, आज उसी रथ पर कुंवरी बाई को बैठाकर उसका भात भरकर बेड़ा पार किया है, बैठाया चल। पर कुंवरी बाई बैठी है आज रथ पर, और रथ पर ठाकुर जी के साथ बैठकर अपने द्वार पर आई है। द्वार पर सब रिश्तेदार खड़े थे, सब देख रहे थे वो भिखमंगा आ रहा होगा, लेकिन जो देखा कुंवरी रथ पर बैठी है और कोई सेठ सेठानी बैठे हैं। कुंवरी रथ पर है और कोई सेठ सेठानी बैठे हैं। जो ये देखा आश्चर्यचकित हो गए सब, सांस आ गई, ये कौन है, ये सेठ जी कौन है। कुंवरी ने छाती ठोक कर कहा, मैया ये मेरे भाई हैं, ये भौजाई है। मैंने कहा था ना मेरे भाई आएंगे बात भरने, अब ये बात भरेंगे। एक एक करके सब पूछते हैं, नानी हो नानी भाई ये कौन है, ये सेठ कौन है। तब नानी भाई कहती है, ये कोई और नहीं, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, ये करुणा बरसावे मेरी बाह गवावे, अरे बड़ो प्यार है, ये करुणा बरसावे मेरी बाह गवावे, करे बड़ो प्यार है, मेरी बात मनावे
सा ना कोई, ये तो जगत के दानी है, ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियो ऐसे, सांवरियो ऐसे गाइए। राधारी सेठानी है। सांवरियो ऐसे, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से, ना अन्न की कमी है, ना वस्त्र की कमी है, भरे भंडार है। ना अन्न की कमी है, ना वस्त्र की कमी है, भरे भंडार है। दिलदार सांवरिया, दिलदार राधा जू, लुटाते प्यार है। दिलदार सांवरिया, दिलदार राधा जू, लुटाते प्यार है। देते छप्पड़ फाड़, देते छप्पड़ फाड़, कोई इंसाना दानी है। देते छप्पड़, देते छप्पड़ फाड़, कोई इंसान दानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सी, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है, ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से, सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जू, सदा मेरे साथ है। ओ सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जू, सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा को हर ले, रखे मेरी लाज है। चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, लगे मेरी लाज है। नरसी को तो काम, नरसी को तो काम, बस हाजरी लगानी है। नरसी को तो काम, नरसी को तो काम, बस हाजरी लगानी है। ये दाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी सेठानी है।
जी सिखानी है, सावरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मानी, राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ। मैं पहले भी वो कह रहा था भाई, सेठा में सावरियो सेठ, बाकी सबरे डुप्लीकेट। जी, सेठों में एक ही सेठ है सांवरिया, बाकी सबरे के सबरे डुप्लीकेट। कुंवरी बाई ने कहा मेरे भैया आ गए। भैया सब आश्चर्यचकित हैं। तभी भगवान के रथ के पीछे हजारों गाड़ियां हैं, जिस पर भात की सामग्री लदी पड़ी है। हजारों गाड़ियां, पूरा गांव मिलकर इन गाड़ियों की संख्या नहीं गिन सकता, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां जिस पे भात की सामग्री लदी पड़ी है। और बार बार कुंवरी बाई कहती है ये मेरे पिता का प्रताप है, पिता का। तभी भैया नरसिंह जी को बुलाया गया है, और जो नरसिंह जी आए हैं, भगवान सेठ बनकर आए थे, सेठानी बनकर आए, और नरसिंह जी पहचान गए। और भैया आश्चर्य है, ये सेठ जी नरसिंह के चरण छूने लगे। नरसिंह ने हाथ पकड़े हैं, दंडवत प्रणाम किया है, प्रभु आप क्या करते हो? तभी सबके सामने कहते हैं भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरु जी चरण छूने दो, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके चरणों के दास है, एक बार चरण छूने दो। लेकिन फिर नरसिंह जी ने मना किया, और सब लीला पहचान गए। और नरसिंह कुंवरी बाई से कहते हैं, देख बेटा मैंने कहा था ना तेरा भाई आएगा, वो आएंगे। और वो आ गए, वो आ गए। अब भैया तब जो भात की रस्म होती है, तो ऐसा होता है जब भात देने वाले भातैया आ जाते हैं, तो जो भात लेने वाली बहन है वो द्वार पर आरती करती है, आरता होता है। तभी कुंवरी बाई ने कहा, ठाकुर जी हे मेरे भैया अब आप यहीं रहो, अभी अंदर ना आना, पहले मैं अंदर जाकर आरती की थाल ले आऊं। फिर भीतर गई है भैया, और सुंदर चौकी बिछाई है, चौकी पर सुंदर मंडप बनाया है, और उस मंडप पर ठाकुर और ठकुरानी को खड़ा किया है। अब भैया भाभी इस पर खड़े होइए, अब मैं आरती करूंगी। और भैया फिर मामा जी दौड़े हैं, बन गए रे, बन गए रे, ओ बन गए रे, बन गए रे भातैया घनश्याम, पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भातैया घनश्याम, पटा पे खड़े बनवारी। बन गए रे भातैया घनश्याम, पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भातैया घनश्याम, पटा पे ठाड़े बनवारी। लंबी सूझी नरसिंह जी ने लेकर तुरंत सुनाई, लंबी सूची नरसिंह जी ने लेकर तुरंत सुनाई। लंबी सूची नरसिंह जी ने लेकर तुरंत सुनाई। लंबी सूची नरसिंह जी ने लेकर तुरंत सुनाई। कोई भी वस्तु 100 मन से निकम न लिखवाई, कोई भी वस्तु 100 मन से नेक कम न लिखवाई। 200 मन लाए भगवान, पटा पे ठाड़े बनवारी। 200 लाए भगवान, पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए
नरसिंह मेहता जी सुना रहे हैं और सब पूरी सूची पड़ी और सब पर लिखा था कोई भी वस्तु 100 मन से कम नहीं आए और भगवान 200 मन लाए 200 तब कुंवरी बाई नंद लाला के माथे तिलक लगावे। कुंवरी बाई नंद लाला के माथे तिलक लगावे। ओहो कुंवरी बाई नंद लाला के माथे तिलक लगावे। कुंवरी बाई नंद लाला के माथे तिलक लगाए। कियो आर तो संग बहनी के मीठो दियो खिलाए। संग आर तो कियो भोजी के मीठो दियो खिला। भाभी ओ भैया भाभी ने बुझाई है अवतार पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भतैया घन श्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। अति अनमोल चूनरी हरि ने अपने हाथ गहाई। अति अनमोल चूनरी हरि ने अपने हाथ लगाई। ओहो अति अनमोल चूनरी हरि ने अपने हाथ गहाई। अति अनमोल चूनरी हरि ने अपने हाथ गहाई। अपनी बहना कुंवरी बाई को अपने हाथ उड़ाई। अपनी बहना कुंवरी बाई को अपने हाथ उड़ाई। हीरा पन्ना जामे जड़े हैं हजार पटा पे ठाड़े बनवारी। हीरा पन्ना जामे जड़े बन गए रे भाटैया घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए भाटैया घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। हीरा मणियों हार रुकमणी अपने हाथ पहनाई। हीरा मणियों हार रुकमणी अपने हाथ बढ़ाई। रोए रोए के कुंवरी बोले कुछ नहीं चाहिए भाई। रोए रोए के कुंवरी बोले कुछ नहीं चाहिए भाई। रोए रोए के कुंवरी बोले कुछ नहीं चाहिए भाई। रोए रोए के कुंवरी बोले कुछ नहीं चाहिए भाई। रोए रे भगत भगवान पटा पे ठाड़े बनवारी। रोए रे भगत भगवान पटा पे ठाड़े बनवारी। ओ बन गए रे भाटैया भगवान पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भाटैया घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भाटैया घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। बन गए रे भाटैया घनश्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। भक्तवत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश की भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की श्री कुंवरी बाई के भात की। और भैया श्री ठाकुर जी ने
ये बात की रस्म आगे बढ़ाई है। अब कुंवरी बाई ने मंगल आरती करी है और आरती करने के बाद तिलक लगाकर ठाकुर जी और श्री रुक्मणी देवी को भीतर बुलाया है। और भीतर बुलाया और ठाकुर जी बोले हैं कुंवरी बाई से, बहना अब बता तेरी सास कहां है और ससुर कहां है, बुला कहां गए। और भाई ये दोनों तो शर्म से छिपे पड़े बैठे थे कमरे में। भगवान ने नरसिंह मेहता जी से कहा आप आगे आओ। नरसिंह कहते हैं प्रभु मुझे पीछे ही रहने दो। लेकिन भैया तो भगवान है, वो अमानी नाम मान देन कोई सीखे तो भगवान से सीखे। खुद अमानी रहकर सबको मान देना। सब ही मान प्रद आप अमानी, ये तो भाई कोई भगवान से ही सीखे। बुलाया सास ससुर को और जो रिश्तेदार परिवार थे सबको बुलाया। और ठाकुर जी बोले हैं कुंवरी बाई की सास से, माता जी कोई रिश्तेदार छूट ना जाए, सबको बुला लो। और मैं तो कहता हूं पूरे अंजार गांव वालों को बुला लो, कोई नहीं बचना चाहिए, सबको बुलाओ। फिर नरसिंह मेहता जी को आगे बुला रहे हैं। नरसिंह मेहता जी आना नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ के खींचा है कि नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूं, भात तो आप ही भरोगे, भात आपको ही भरना है। और भैया एक बेशकीमती हीरा माणिक पन्ना नीलम जड़ी हुई चूनरी चादर नरसिंह मेहता जी के हाथ से नरसिंह के समधी रंगधर मेहता को उड़ाई है। इतने हीरे का वजन था, कमर झुक गई थी, कमर झुक गई रंगधर मेहता की, वो पकड़ नहीं पा रहे थे ये बेशकीमती चादर। और फिर अनेक उपहार दिलवाए, इतने उपहार दिलवाए कि रंगधर मेहता लज्जित होकर सिर झुकाकर नीचे खड़ा हो गया। तभी ठाकुर जी ने कहा कि अब अपनी सासू मां को तो बुलाओ, कहां है, अब वो भी आगे आए, उनका भी तिलक होना है। आगे बुलाया कुंवरी बाई की सास को, रुक्मणी देवी ने उनका तिलक किया और भाई सोने के तार से जड़ी हुई साड़ी उड़ाई है। और ठाकुर जी बोले हैं रुक्मणी देवी से, रुको देवी, इनके लिए एक उपहार और लाए हैं, वो भी दो। क्या? सोने की सिल, कहा था उस पे बैठकर नहाऊंगी और चांदी की सिल पर पैर रगड़कर सुख पाऊंगी। ठाकुर जी इशारा करते हैं, सेवक लेकर आते हैं और जो देखी है सोने की सिल, सिर झुक गया। और तभी भगवान ने हाथ में दी है, लो देवी अब इस पर बैठकर नहाना और इस पर पैर रगड़ना। जो हाथ में पकड़ाई इतनी भारी थी, हाथ से छूटी और पैर पर गिरी, पैर टूट गया। पैर टूट गया सास का, कुंवरी बाई की। और भैया लज्जित होकर नीचे बैठ गई, हाय हाय चिल्लाती रही। तभी भैया फिर अपने बहनोई कुंवरी बाई के पति बसंत राय जी को भात उड़ाया है, तिलक किया है, नाना उपहार दिए हैं और जितने रिश्तेदार थे सब उन्हें उड़ाया है भात, सबको भात दिया, सबकी मिलनी करी। अनेक हीरे, अनेक मोती, अनेक जवाहरात, अनेक उपहार भगवान लुटाए जा रहे हैं। फिर जो भी रिश्तेदार थे सबको बुला बुला कर तिलक कर करके अनेक उपहार दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। उनकी झोली छोटी पड़ गई, उनके पात्र छोटे पड़ गए, उनके घर छोटे पड़ गए, पर उपहार समाते नहीं। इतना लुटा रहे हैं, देते जा रहे हैं। फिर तो जिसको जो चाहिए भगवान कहते हैं वो मांग ले, इस त्रिलोकी में कहीं पर भी होगा वो दूंगा। सबको दिया, अंजार के नगरवासी आ गए, सबको उपहार दिए। और फिर भगवान बोले अब सुनो, ये तो उपहार दे दिया, तिलक हो गया, अब कुछ और दूंगा। क्या दूंगा? ठाकुर जी ने कहा अब आकाश से स्वर्ण की वर्षा होगी, सोने की मोहरे आकाश से बरसेंगी बारिश की तरह, और जिसको जितना चाहिए उतना ले लो। और भाई तभी पूरे अंजार नगर में, अंजार के बाहर नहीं, पूरे अंजार नगर में 1.25 पहर तक स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुई। ये इतिहास में ना था और ना होगा।
जो आज हुआ कभी नहीं हुआ। स्वर्ण मुद्रा बरस रही थी और इधर कुंवरी बाई भुजा उठाकर नाच रही है। सांवरियो मन भाए गयोरी, सांवरियो मन भाए गयोरी, सांवरियो मन भाए गयोरी, सांवरियो मन भाए गयोरी, 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 सर्वस्व अपनो लुटाए गयोरी, लुटाए गयोरी, सांवरियो मन भाए 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 गयोरी। तभी भैया सवा पहर वर्षा हुई, मोहरन की बौछार, भक्त और भगवान की है गई जय जयकार। भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह राम मेहता की जय। सवा पहर तक बरसात हुई और भैया सब आनंद से मग्न हो गए। बरसात होती जा रही थी और हाल तो ये हुआ, अंजार नगर के लोग अब सोने की मोहरों में दबते जा रहे हैं। तभी नरसिंह मेहता जी के जो समधी हैं वो ठाकुर जी के चरणों पर आते हैं और चरण पकड़ के कहते हैं, महाराज अब ये बरसात रोक दो, अब हमसे संभाली नहीं जाएगी, कहीं ऐसा ना हो हम सब इस सोने में दबकर मर जाएं। ठाकुर जी कहते हैं, माया में दबकर तो मर ही गए हो। तभी तो उस भक्तराज नरसिंह मेहता को इतना अपमानित करने के लिए यह प्रपंच रचा। माया में दबकर तो मर ही गए हो, अब सोने में भी दबकर मरो। लेकिन बार बार क्षमा याचना करी, भगवान मानते नहीं थे। तब कुंवरी बाई ने कहा, भैया अब बहुत हुआ, अब ये बरसात रुक जाए। तब श्री ठाकुर जी ने वो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात बंद करी, नहीं तो भाई ये बरसात कब तक होती कोई पता नहीं। पूरा अंजार कहीं सोने में दबकर मर ना जाता। सब अपने अपने घर सोना ले जाते हैं और भैया ठाकुर जी ने इनका भात भरा है, अति प्रसन्न है। और फिर विवाह की तैयारी हो रही है। श्री भगवान कुंवरी बाई की पुत्री का विवाह कर रहे हैं मामा बनकर, और मामा जल से स्नान कराता है, मंगल स्नान। श्री ठाकुर जी ने उस पुत्री को मंगल स्नान कराया है हल्दी वाले जल से। और रुक्मणी मैया अपने पास से अनेक वस्त्र अनेक आभूषण लेकर आई थी और उन वस्त्रों से उन आभूषणों से उसका श्रृंगार किया है। अत्यंत दिव्य लग रही थी। जो श्रृंगार हुआ, इधर उसकी बारात आई है और बारात का स्वागत श्री भगवान ने स्वयं किया है। देखिए, जब श्यामल शाह की बारात थी तब भगवान बाराती बने थे। आज कुंवरी बाई की पुत्री की बारात है तो आज भगवान घराती बने हैं, भातैया बने। बारात का स्वागत कर रहे हैं। सबको, जितने भी बाराती आए हैं सबको अनेक उपहार लुटाए हैं भगवान ने। हर कोई ये पूछता है, कुंवरी बाई ये तुम्हारे कैसे भाई हैं, ये कौन से भाई हैं? तभी कुंवरी बाई कहती है, ये भाई नहीं, ये कन्हई है। ये भाई तो है पर भाई से पहले कन्हई है।
सबको उपहार दिए अनेक, और भैया विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। फिर पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विदाई हुई है, और जब विदाई हुई विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न हो रहा था और वहीं पर लीला अंतर ध्यान हो गई। कुंवरी बाई ढूंढती रह गई, भैया कहां गए, भाभी कहां गई, सेठ जी कहां गए, सेठानी कहां गई। लेकिन भाई सेठ जी तो गए, अपना काम करके लीला हो गई अंतर ध्यान। लेकिन लीला अंतर ध्यान होने से पहले श्री नरसिंह मेहता जी के साथ जो 16 साधु आए थे, जब उन्होंने ये सुना सोने की बरसात हो रही है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर नरसिंह जी से पूछा, नरसिंह कहां हैं? नरसिंह मेहता जी आए, अरे भैया नरसिंह मेहता जी, हमने सुना है लोग कह रहे हैं सोना बरस रहा है, क्या सच में सोना बरस रहा है? तब नरसिंह मेहता जी कहते हैं, ठाकुर जी जो ना कर दे वो अच्छा, हाँ साधुओं सोना बरस रहा है। और ठाकुर जी बरसा रहे हैं, यहीं खड़े हैं। क्या ठाकुर जी यहीं खड़े हैं? क्या तुमने उन्हें देखा है? नरसिंह कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूं। तो भैया तभी ब्रह्मा को कोसने लगे, ये 16 के 16 साधु है। ब्रह्मा, ये विधाता हमसे क्या दुश्मनी थी जो हमें नेत्र नहीं दिए? भले और समय नेत्र देते या नहीं देते, पर इस क्षण के लिए दे देते। जब सबको दर्शन हो रहे हैं तो हम उस दर्शन से क्यों वंचित हैं? हम देख लेते। तभी नरसिंह मेहता को करुणा हुई है। नरसिंह मेहता ने कहा, कितना अच्छा होता तुम भी दर्शन करते। तभी एक साधु ने कहा, हे नरसिंह, जब तुम्हारी हर बात ठाकुर जी मानते हैं तो उनसे ये भी तो कहो हम दर्शन कर ले उनके, हम एक बार देख, एक बार। और नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा था, हे प्रभु, इन 16 साधु ने पूरा जीवन आपके नाम का कीर्तन किया है, मुझे समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन, मेरे पास ही रहते हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। जब अंजार जाना था कोई नहीं आ रहा था तो इन्होंने कहा था, भले हम आंख से नहीं दिखते पर तुम्हारा साथ तो देंगे। प्रभु बस एक इच्छा है इनकी, एक बार आपको देख ले। हे ठाकुर जी, मैंने अपने लिए मांगा आपसे कभी नहीं, जब आप आए खुद करुणा करके आए, लेकिन आज ये नरसिंह झोली फैलाता है, झोली फैलाता है। हे प्रभु, इन्हें भी नेत्र शक्ति दे दीजिए, दृष्टि दे दीजिए। और भगवान ने कहा, जब अपनी बहन के बात में मैंने सबको सब कुछ दिया तो इन्हें दृष्टि क्यों नहीं दूंगा? तभी भैया भगवान ने जो हाथ घुमाया सबकी नेत्रों में दृष्टि आ गई। 16 के 16 साधु देखने लगे और इन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करे। एक दूसरे से कह रहे थे, भाई आज उसे देख लो, उसको देख लो जिसे देखने के लिए इस जगत में आए हैं, उसको देख लो जिसे देखने के लिए दृष्टि मिली है। और श्रीनाथ जी के दर्शन करें, इन 16 के 16 साधुओं ने धन्य हो गए थे। और जो दर्शन करे, भगवान ने कहा, साधुओं तुमने खूब सेवा करी है, प्रारब्ध अनुसार तुम्हारे नेत्र तो नहीं थे, लेकिन तुमने वो देख लिया जो लाखों आंख वाले नहीं देख पाए, वो देख लिया। बताओ कोई और इच्छा हो? तभी ये 16 के 16 साधु एक स्वर में बोले थे, प्रभु बस एक इच्छा और है, वो और पूरी कर दो। क्या इच्छा है? प्रभु हमने आपको देख लिया, अब संसार को देखना नहीं चाहते, अब हमारी पुनः दृष्टि हटा दो, पुनः अंधा कर दो हमें। अब आपको देख लिया, अब और किसी को देखना शेष नहीं बचा, हम नहीं चाहते किसी और को देखना। आप सबने नाम सुना होगा संत दादू दीनदयाल जी महाराज। भगवान रामानंदाचार्य जी की परंपरा में, कबीरदास जी की परंपरा में दादू दीनदयाल जी महाराज, उनके एक शिष्य हुए रज्जब।
और क्या भक्ति थी रज्जब की। बाल्यावस्था में दादू दीनदयाल जी के पास आ गए थे कुछ दिन रहने, लेकिन भाई ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भक्ति कि दादू दीनदयाल जी को ही अपना सर्वस्व मानते थे। लेकिन फिर समय बीता तो अपने घर चले गए, फिर बहुत दिन तक आ नहीं पाए। तब घर वालों ने उनका जबरन विवाह का संबंध पक्का कर दिया और विवाह की तिथि निश्चित हुई। तभी दादू दीनदयाल जी महाराज को पता चला कि रज्जब का ब्याह हो रहा है। अब दीनदयाल जी सोच रहे हैं कि रज्जब तो बहुत ऊंची साधना करने वाला व्यक्ति था, ये कहां संसार में जा रहा है। तभी विवाह की जिस दिन तिथि थी, इधर रज्जब घोड़ी चढ़ गए थे, सिर पर मुकुट बांध लिया था और बारात लेकर जा रहे थे। तभी मध्य में बारात के दादू दीनदयाल जी प्रकट हो जाते हैं, अपने परिकर के साथ आते हैं। रज्जब ने देखा, घोड़ी से प्रणाम किया। तभी दादू दीनदयाल जी ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। बस इतना सुना था भैया, घोड़ी से उतर गए और घर वाले मनाते रहे, अरे वहां पर सब व्यवस्था हो गई है, दुल्हन इंतजार कर रही है, इतनी व्यवस्था है, लाज चली जाएगी, क्या कहेगी दुनिया। पर रज्जब ने एक की ना सुनी, बस गुरु वचन सुने थे, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। और दादू दीनदयाल जी के पीछे चल दिए। और क्या सेवा, क्या भक्ति करी। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति। कहते थे, हे गुरुदेव, मुझे आपके बिना बैकुंठ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई एक दिन ऐसा भी आया था जो किसी भी शिष्य के लिए बड़ा घातक होता है। दादू दीनदयाल जी महाराज ने कहा, बेटा अब ये शरीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मानो रज्जब मचल गए थे, नहीं गुरुजी मुझे साथ लेकर जाओ, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। तब दादू दीनदयाल जी ने कहा, बेटा अभी तेरा प्रारब्ध है, तुम्हें रहना है यहां, तुम्हें अभी असंख्य लोगों को भक्ति के मार्ग में जोड़ना है, अभी सेवा करनी है। और भाई इधर दादू दीनदयाल जी महाराज ने अपना शरीर पूरा किया और उधर रज्जब ने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी, पट्टी बांध ली। और ऐसा नहीं कुछ दिन रहे हो, वर्षों तक रहे, वर्षों तक, लेकिन कभी आंख से पट्टी नहीं खोली। और रज्जब के अनेक शिष्य हुए बाद में, सब कहते थे, गुरुजी हम पर एक बार दृष्टि तो डालो, एक बार कृपा करके देख तो लो। लेकिन रज्जब कहते थे, भाई जो देखने वाला था वो तो चला गया, इस नेत्रों से या तो संत सदगुरु के दर्शन हो या फिर भगवान के दर्शन हो, और जो भी दिख रहा है वो सब माया है। जिसको देखना था वो तो चला गया, अब दुनिया को देखकर क्या करूं। और भाई अंत समय तक कभी पट्टी नहीं खोली और लोगों से कहकर गए थे, ये शरीर पूरा हो जाए भले पर पट्टी मत खोल, ऐसे ही समाधि करना। ऐसे भैया इन साधुओं ने कहा है, हे ठाकुर जी आपको देख लिया, अब दुनिया को क्या देखना, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, अपनी खबर ना पाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्रभु अब ये नेत्र की ज्योति फिर से विलीन कर दीजिए। और ठाकुर जी ने उन पर कृपा करके उनकी नेत्र की शक्ति फिर हर ली, फिर हर ली, पुनः आंधळे हो गए थे। और फिर भैया श्री ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, अंतर ध्यान हो गई। कुंवरी बाई ढूंढ रही थी, सब ढूंढ रहे थे, पर नरसी ने कहा, बेटी वो तो गए, वो तो चले गए। इधर विवाह पूरा हो गया, सब लज्जित हो गए थे। तभी नरसी जी जाने को एकदम तैयार थे, अब हम भी जा रहे हैं।
तभी कुंवरी बाई ने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं, मैंने बहुत दुख भोगा है यार। एक जिम्मेदारी थी पुत्री की, वो भी पूरी हो गई, पुत्री अपने घर चली गई, अब मैं यहां रहकर क्या करूं? अब मैं भी चलना चाहती हूं। यद्यपि नरसी रोक सकते थे, लेकिन अब नहीं रोका। बस नरसी ने कहा, अपने सास ससुर से पूछ लो, अपने पति देव से पूछ लो, अगर वो आज्ञा करते हैं तो चलो। आज कुंवरी बाई भीतर गई और अपनी सासू मां और ससुर जी अपने पति देव से कहा, हे माता जी, इस जीवन में जितनी भी सेवा हो सकती थी उतनी मैंने करी है, लेकिन अब आगे नहीं करूंगी। जिसने मेरा गौना कराया, जो मेरा भात भर गया, उसको छोड़कर मैं दुनिया में लगी हूं। अभी तक ये समय खो दिया, पर अब ना खोऊंगी। पूज्य श्री पथिक जी महाराज बोलते थे, बहुत दिन तुम खो चुके हो, अब ना खोना। दुनिया में बहुतों के हो चुके हो, अब ना होना। अब मैं जा रही हूं। अब भैया इतनी लज्जित थी सास, कुछ ना बोली, ससुर कुछ नहीं बोले। पति ने रोका था, वसंत राय जी ने, कहां जा रही है? अरे मैं तुझे ब्याह कर लाया था। तभी कुंवरी बाई ने कहा, जब जीवन भर कुछ नहीं बोला तो आज क्यों बोलते? कुछ किया नहीं जीवन भर, कभी कुछ बोला नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। जब कुछ अभी तक नहीं बोले तो अब बोलने का क्या लाभ? पतिदेव अब मुझे रोकना नहीं तो ये कुंवरी बचेगी नहीं, मुझे जाने दो। और कुंवरी बाई ने सबको प्रणाम किया, बार बार सबको प्रणाम कर रही थी, और सबसे हाथ जोड़े और अपने सास ससुर के पास आकर कहते हैं, माता जी, पिताजी, इस जीवन में कुंवरी से बहुत अपराध बने हैं, उन अपराधों की क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, अब मैं जा रही हूं। ये जा रही थी, फिर नरसिंह मेहता जी आ गए थे। नरसिंह मेहता जी ने सबको प्रणाम किया था। जो जाने वाली थी भैया, तभी एक मनिहारिन आ गई। ये मनिहारिन चूड़ी बेचा करती थी, गांव गांव जाकर सिर पर चूड़ी की टोकरी रख रख कर चूड़ी बेचा करती थी। इसने जब सुना कि अंजार नगर में ये रहने वाली तो अंजार की थी, लेकिन जब इसने सुना कि कल अंजार नगर में कुंवरी बाई की पुत्री के ब्याह के भात में सोने की वर्षा हुई है, तभी आ गई और आकर कुंवरी बाई से बोली, चरण पकड़ के, देख बाई, मैंने सुना कल सबको जिसने जो चाहा उसे वो मिला, सोने की वर्षा हुई, पर मुझे कोई बात नहीं मिला। मैं तो वंचित रह गई इस कृपा से। मैंने सुना है भगवान आए थे। तभी कुंवरी बाई को भगवान ने जो भी भात में वस्तु दी थी, जो भी उपहार दिए थे, कुंवरी बाई सब इस मनिहारिन को दे देती है। सबका सब मनिहारिन को देती है, और मनिहारिन एक एक वस्तु को देख रही है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, सारी वस्तु टटोल रही है, और वस्तु उठाकर एक तरफ रख दी और कुंवरी बाई से कहती है, कुंवरी बाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने सुना वस्तुओं के पीछे तुम्हारे भैया श्री कृष्ण छिपे थे, मुझे उनका दर्शन करना है। मैं वस्तु का क्या करूंगी, जैसे तैसे जीवन चल जाता है, पर ये जीवन जिसकी प्रतिपत्ति के साधन के लिए मिला है, मैं उसे देखना चाहती हूं। एक बार मुझे उसका दर्शन करा दो। सबने भगवान के दर्शन करे, पर मैं अभागिन वंचित रह गई, एक बार दिखा दो। तभी कुंवरी बाई कहती है, ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरे पिता के पास जाओ। और भैया नरसी के चरण पकड़े हैं इस मनिहारिन ने, चरण पकड़े और कहा है, बस हे नरसिंह मेहता जी, आप तो भात भरने आए थे, इस मनिहारिन को भात में बस एक बार ठाकुर की झलक करा दो, एक बार। तभी नरसिंह मेहता ने अपना तानपुरा उठाया, खड़ताल पकड़ी है और गाने लगे।
मुझे दे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे मुझे दे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे यमुना तट हरि वेणु बजावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे यमुना तट हरि धेनु चलावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे तेरे कांधे कमरिया कारी रे तेरे कांधे कमरिया कारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे ओ तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे मुझे दे दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे भक्त है तू हरि रूप बनायो ब्रह्मानंद मेरे मन भायो भक्त हे तू हरि रूप बनायो ब्रह्मानंद मेरे मन भायो भक्त है तू हरि रूप बनायो ब्रह्मानंद मेरे मन भायो भक्त हे तू हरि रूप बनायो ब्रह्मानंद मेरे मन भायो चरण कमल बलिहारी रे तेरे चरण कमल बलिहारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे मुझे दे दर्शन बनवारी रे धारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे नरसिंह मेहता ने पुकारा और भैया भुजा उठा कर ये मनिहारिन गा रही थी, मुझे दे दर्शन दे दर्शन दे दर्शन। और वहीं भैया अभी तो भगवान सेठ बनकर आए थे, लेकिन अब अपने असली स्वरूप श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए और इस मनिहारिन को दर्शन हो गए। नरसी बलिहार हो गए, मनिहारिन बलिहार हो गई और नरसी के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, आप ही मेरे गुरुदेव हो जिसने मुझे भगवत साक्षात्कार करा दिया। मनिहारिन को भगवत दर्शन हुआ और फिर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। इधर नरसिंह मेहता ने सबको प्रणाम किया
इस मणिहारिन को आशीर्वाद दिया है, भक्तिवान होने का, भक्तिवती होने का आशीर्वाद दिया। और फिर नरसिंह मेहता उन 16 साधुओं के साथ और कुंवरी बाई को लेकर अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर पुनः जूनागढ़ की ओर चल देते हैं। और भाई कुंवरी बाई इसके बाद कभी अंजार नगर नहीं आई, कभी नहीं। अब गई पिता के साथ तो चली गई। तो आज की कथा को यहीं पर प्रणाम करेंगे और कल नरसिंह जी के चरित्र का जो भी शेष भाग है वो होगा और फिर कल नरसिंह का भगवत धाम गमन होगा। ठाकुर जी आएंगे नरसिंह मेहता जी को लेने। तो आज कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे भक्त वत्सल भगवान की, श्री गंगा मैया की, भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की, श्री कुंवरी बाई के भात की जय जय श्री राधे। वाणी को विराम। आप सबको